नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, एक शिक्षक को उस समय सबसे बड़ी खुशी होती है तो उसके द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया गया है, जो क्लास में नोट्स बनाए गए हैं और उन नोट्स में से ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए। विद्यार्थियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ, उसका एक पेपर का जो सीरीज नंबर है, इसका तो मुझे ध्यान नहीं कौन सीरीज है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन है 100 नंबर का। और 100 नंबर का इसका जो क्वेश्चन है सीरियल नंबर पर, यह है विद्यार्थियों, पेन नहीं मिल रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन आया कि कुछ दो युग्म दे रखे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ इन्होंने दी है उप प्रधानमंत्री, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, संविधान में किसी प्रकार का कोई उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कई बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और एक तरफ दे रखा प्रधानमंत्री, ये सारे प्रधानमंत्री दे रखे हैं। और इधर दे रखे हैं सारे उप प्रधानमंत्री, क्या दे रखे हैं, उप प्रधानमंत्री दे रखे हैं। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प आपके सामने है और पांचवा दे रखा है का अनुत्तरित पर्सन, जिसका आप उत्तर नहीं देना चाहते हो। सेकंड ग्रेड का जो सेकंड ग्रेड अध्यापक वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है। और एक तरफ दे रखा है उप प्रधानमंत्री, के सामने दे रखा है चौधरी देवीलाल और सामने दे रखा है चरण सिंह। और फिर इधर उप प्रधानमंत्री में दे रखा है चरण सिंह और इधर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में रहा। और तीसरा दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू के समय रहे। और चौथा दे रखा है मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। तो ऐसे दे रखा है। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, अपना जो एक पुस्तक है, वेदांत क्लासेज की ओर से प्रकाशित है, जो कि भारतीय राज व्यवस्था के नाम से है। इसका नोट्सों में बिल्कुल इस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। और साथ ही में जो बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया उनको भी स्पष्ट रूप से लिखाया है। एक तरफ देखिए, इस किताब में उप प्रधानमंत्री का नाम दे रखा है, एक तरफ उनका कार्यकाल क्या रहा उप प्रधानमंत्री के रूप में, और उनके समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, वो दे रखा है। हो सकता है आपको ये मैंने मोबाइल से फोटो लिए तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप अगर इस पुस्तक में जाकर इसके अध्ययन करते तो आपको स्पष्ट पता लग जाता है। चलो मैं बता देता हूँ। तो चौधरी देवीलाल है, ये 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कितनी बार रहे हैं, 2 बार रहे हैं। दोनों बार मैंने इसका उल्लेख कर रखे हैं। एक बार तो रहे वीपी सिंह के समय और एक बार रहे चंद्रशेखर के समय। और यहां दे रखा है सामने चरण सिंह। तो इस हिसाब से ये जो विकल्प है ये गलत है, मतलब ये सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे तो ए। लेकिन आगे देखते हैं कि चरण सिंह क्या मोरारजी देसाई के समय रहे थे। बिल्कुल, देखो ये चौधरी चरण सिंह रहे, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के समय रहे थे, बिल्कुल सही है। इनके समय जगजीवन राम भी रहे थे, लेकिन वो कनिष्ठ थे और चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ थे उस समय। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो ये रहा पहले नंबर पे, पहला जो प्रधानमंत्री बने वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इसी प्रकार मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे तो उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो इस प्रकार जो अपना राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा विद्यार्थियों, ए आंसर जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि चौधरी देवीलाल 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, वीपी सिंह के समय, विश्व प्रताप सिंह के समय और चंद्रशेखर जी के समय रहे हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार देख लीजिए, इस किताब की विश्वसनीयता आप परख सकते हैं। किताब की नहीं, वेदांत क्लासेज में जो भी पढ़ाया जाता है ना विद्यार्थियों, मैं सही बता रहा हूँ, आप एक बार वेदांत क्लासेज के ऊपर विश्वास करके देखिए। जो भी आपको कंटेंट आपके नोट्स में लिखाया जाता है वो हूबहू आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें मिलेगा। क्योंकि देखिए साथियों, मैं और जो हमारी टीम है वो बिल्कुल वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाते हैं बच्चों को। तो आप में भी अगर कोई इच्छुक विद्यार्थी है, या आप एक बार डेमो लेके देखें वेदांत क्लासेज में किस लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार अलग अलग जो पर्सन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में। धन्यवाद साथियों।